Hello everyone, welcome back on English Zone channel. Let's discuss एमपीटेड ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पोइट्री का सेक्शन है यूनिट 17, उसमें हम बात करेंगे डेथ बी नॉट प्राउड। जॉन डन द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ मेटाफिजिकल मूवमेंट एंड इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है डेथ बी नॉट प्राउड। दिस इज अ सोनेट, 14 लाइन की ये पोएम है और इससे रिलेटेड इसका एनालिसिस करेंगे सबसे पहले इस पोएम का, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस पोएम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है क्या है, होली सोनेट नंबर 10 है, ठीक है, सोनेट नंबर 10 जो कि क्या है, डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड इसको इसलिए बोला गया है, टाइटल दिया गया है क्योंकि ये डेथ बी नॉट प्राउड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस पोएम। तो इसीलिए इसको एक तरीके से जैसे जैसे आपकी पोएम अभी ऑन हिज ब्लाइंडनेस हमने पढ़ी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाद में उसको टाइटल दिया गया, जबकि वो थी व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो यहाँ पे वो ओपनिंग लाइन थी उस पोएम की, और यहाँ पे है डेथ बी नॉट प्राउड, ओपनिंग पोएम है और ये लाइन है इस पोएम की, और इसको टाइटल दिया गया है डेथ बी नॉट प्राउड, बुलाया इसको, इस नेम से जाना जाता है इस पोएम को। बाकी ये सोनेट नंबर होली सोनेट नंबर 10 है जॉन डन की, और यहाँ पे डेथ को एक तरीके से एड्रेस करते हुए, इसको एक तरीके से बहुत मीन पावरलेस बताते हुए किस तरीके से जॉन डन ने ये पोएम कंपोज की है, ये सोनेट पोएम जो है कंपोज करी है, उसके बारे में आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे है, लास्ट का जो एंड होता है डेथ दाउ शॉल डाई, ये यहाँ पे है दाउ शॉल डाई, ये लास्ट की इसकी लाइन है जिससे ये पोएम एंड होती है। तो डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल, कि आप अपने आप को प्राउड ना करो, कि अपने आप को इतना शेखी मत बघारो, अपने आप के ऊपर इतना गर्वान्वित मत महसूस करो। इवन सब लोग, कुछ लोग आपको क्या बोलते हैं, माइटी बोलते हैं, ड्रेडफुल बोलते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही भयानक हो, ऐसा बोलते हैं, पर दाउ आर नॉट सो, यू आर नॉट लाइक दैट। ये जॉन डन ने बोला है कि आप वैसे नहीं हो, वो मुझे पता है, तो अपने आप पे ज्यादा गौरवान्वित महसूस मत करो। हम बात करते हैं अबाउट द पोएम सोनेट 10, ऑल्सो नोन बाय इट्स ओपनिंग वर्ड्स एज, हमने बात की डेथ बी नॉट प्राउड, इसके ओपनिंग वर्ड्स के नेम से जाना जाता है। दिस इज अ 14 लाइन पोएम और सोनेट बाय इंग्लिश पोएट जॉन डन। जॉन डन का टाइम ड्यूरेशन अगर हम बात करते हैं 1572 से लेकर के 1631 तक का है। वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन द मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप ऑफ दी 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। तो ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्स है, लीडिंग फिगर है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के, मेटाफिजिकल मूवमेंट के, एंड साथ ही साथ ये ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी के जो इंपॉर्टेंट पोएट्स है उनका एक ग्रुप था मेटाफिजिकल, जो मेटाफिजिक के बारे में लिखा करते थे, कंसीट्स मेटाफर का यूज करते थे, और इनकी पोएट्री थोड़ी सी समझ के परे हुआ करती थी, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे एक बात कर लो आप, तो ये इनकी पोएट्री का नेचर हुआ करता था, पोएम्स का नेचर हुआ करता था। इवन डेथ बी नॉट प्राउड वो तो थोड़ी सी इजी आपको लगेगी पढ़ने में, समझने में, बट इनके अदर पोएम्स को आप देखोगे तो वहां पे कंपैरिजन मेटाफर इस तरीके से यूज करा गया है, कंसीप्ट्स का इस तरीके से यूज करा गया है कि वो थोड़ा सा उसको बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये बना देती है। आगे है दिस रिटन बिटवीन फरवरी एंड अगस्त 1609, जब ये पोएम लिखी थी तो वो टाइम जो था फरवरी से अगस्त का टाइम था, 1609 ईयर का टाइम था, उस टाइम लिखा था। इट वाज पब्लिश पोस्टुमसली इन 1633। कब पब्लिश हुआ है, क्योंकि 1631 में इनकी डेथ हो चुकी थी और इनकी डेथ के बाद में ये पोएम पब्लिश हुई है। आगे बात करते हैं, इसकी समरी को थोड़ा सा देखेंगे। डेथ बी नॉट प्राउड प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पावर ऑफ डेथ। जो जॉन डन है वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगेंस्ट द पावर ऑफ डेथ का मतलब है कि डेथ क्या है, उसकी जो पावर है वो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स है कि किस लिए डेथ ऐसा नहीं है, जो बहुत पावरफुल ड्रेडफुल नहीं है, क्यों नहीं है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पेश करते हैं, या एक तरीके से स्टैंजा पोएम लाइंस के माध्यम से आपको बताते हैं। एड्रेसिंग डेथ एज पर्सन द स्पीकर वार्न्स डेथ अगेंस्ट प्राइड इन हिज पावर। वार्न करता है कौन, जो स्पीकर है, जो इस पोएम को बता रहा होता है, वो वार्न करता है डेथ को कि आप अपने पावर शक्ति पे इतने गौरवान्वित मत महसूस करो, अपने आप को इतना गर्व से भरा हुआ मत महसूस करो, घमंडी मत महसूस करो। ये स्पीकर जो है वो वार्न करता है किसको, डेथ को। तो डेथ को क्या फील कराता है, एक पर्सोनिफाई एज अ पर्सन,
यहाँ पे अगर फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे, अगर ऐसा लाइन आता है तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा गया है। पोएटिक डिवाइस जो है ये जॉन डन ने यूज करा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द पोएट क्रिटिसाइजेस डेथ एज अ स्लेव टू द अदर फोर्सेस। किसका स्लेव है डेथ जो है? वो फेट का स्लेव है, मतलब भाग्य का, चांस का, किंग्स का एंड डेस्परेट मेंस का स्लेव है डेथ, उसको क्रिटिसाइज करता है। डेथ इज नॉट इन कंट्रोल फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर पावर्स एक्सरसाइजेस their violation in taking lives. Even in the rest it brings, death is inferior to drugs. Finally, the speaker predicts the end of death itself, stating, death thou shalt die. मतलब मृत्यु तुम्हें खुद मरना है, ऐसा प्रिडिक्ट करता है स्पीकर। और ये बोलता है कि डेथ क्या है? इज इंफीरियर टू ड्रग्स। ड्रग्स मतलब क्या है यहाँ पे होगा? औषधियां। जो जब किसी को बीमारी ऐसी बहुत होती है तो जो एक होता है ना, मेडिकल साइंस में पावर है या हमारी जो मेडिकेशन में पावर है कि हम उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ दिनों तक, या उसको हम एक तरीके से नकार सकते हैं कि डेथ नहीं होगी। ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक चीजें, साथ ही साथ उस टाइम में जो ट्रेडिशनल टाइम में ये चीजें हुआ करती थी, जो पास्ट टाइम में चीजें की लोगों को मेडिकेशन या उनको ड्रग्स दे करके, ड्रग्स मीन्स औषधि दे करके, उनको मेडिकल के थ्रू या है जो रोग को दूर करने के लिए जो औषधियां यूज की जाती थी, उनको करके उनको बताया जाता है कि आप इससे इंफीरियर हो, डेथ इज इंफीरियर टू ड्रग्स। मतलब ड्रग्स सबसे इंपॉर्टेंट है, या आप जो औषधियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दवाइयां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके सामने आप क्या हो? इंफीरियर हो। और उसमें बाद में प्रेडिक्ट करता है एंड ऑफ डेथ कैसा होगा, इटसेल्फ अपने आप में ये खुद में ही विलीन हो जाएगा डेथ। वो क्या कहता है? डेथ दाउ शॉल डाई। आगे चलिए बात करते हैं, राइम स्कीम की बात करेंगे। तो ये सोनेट 10 है, पॉपुलरली नोन एज डेथ बी नॉट प्राउड। इस पेट्रार्कन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी डी या सी ई ई, ये है। कुछ अलग अलग राइम स्कीम हो सकती है आपकी इसमें। तो राइम स्कीम है, इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर ओवर 14 लाइंस, कंसिस्ट ऑफ ऑक्टेव 8 लाइंस का, ए बी बी ए है। उसके बाद सेस्टेट है 6 लाइंस की, एंड मेक यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। और इस लाइंस में जो यूज हुआ है वो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो दिस इज अ पेट्रार्कन सोनेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑक्टेव एंड सेस्टेट, एंड स्पेशली आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द डेथ बी नॉट प्राउड। इसके लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो दिस इज अ मेटाफिजिकल पोएम, सो इट हैज यूज्ड मेनी लिटरेरी डिवाइसेस, ऑफ कोर्स कंटेन्स कसाइड्स या personification figure of speech is also used in this sentence, in this poem। तो ये है, तो इसमें कंसीड्स के साथ साथ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज करा है, क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोएम है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या इम्पोर्टेंट जो ट्रेड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट उसकी डिवाइसेस होती हैं, आप ये बात कर लो कि कौन कौन सी चीजें उसमें मेटाफर का यूज होता है, कंसीट्स का यूज होता है, और साथ ही साथ पर्सोनी भी की फाई भी किया है, डेथ को एड्रेस करते हुए एड्रेस भी किया है। तो ये सब चीजों का जो पोएटिक डिवाइस है उनका यूज करा गया है इस पोइट्री में, डेथ बी नॉट प्राउड। आगे चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न? जॉन डन का बर्थ अगर बात करते हैं 1572, 1576, 1578, 1580, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1572 इज द ईयर व्हेन जॉन डन वाज बॉर्न। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हेन ही वाज died in 1631, 1629, 1626, 1623, तो वो टाइम क्या था? 1631 का टाइम था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव डेथ बी नॉट प्राउड फर्स्ट अपीयर्ड एज डैश इन सॉन्ग्स एंड सोनेट इन 1633। देखिए सॉन्ग्स एंड सोनेट जो था ये एक वॉल्यूम था, पोएटिक वॉल्यूम था जॉन डन का, और इसमें किस वे में ये प्रेजेंट हुआ है, अपीयर हुआ है फर्स्ट टाइम? वो क्या हुआ है? होली सोनेट नंबर 10 के वे में। इसका जो टाइटल था उसमें, जब ये सॉन्ग्स एंड सोनेट पोएटिक वॉल्यूम में 1633 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है, पब्लिश हुआ है, तो उसमें क्या था? होली सोनेट, ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट वी हैव वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली या इन इमॉर्टली या एक्स्ट्राऑर्डिनरली या इनएविटेबली। तो ये क्या है? ऑप्शन ए है, इंटरनली, इटर्नली। ठीक है, इटर्नली है यहाँ पे।
इटरनली मतलब होता है जो शाश्वत होता है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली, मतलब एक शॉर्ट स्लीप पास्ट हो जाती है, जो डेथ के बारे में बोला है इस लाइन के थ्रू जॉन डन ने। तो क्या वी वेक इटरनली मतलब हम शाश्वत हो जाते हैं, हमेशा जगे रहते हैं। एक शॉर्ट स्लीप पास हो जाती है, मतलब डेथ के लिए बोला है, डेथ इज लाइक अ शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी निद्रा है डेथ। एंड आफ्टर दैट वी अवेक लाइक इटरनली, शाश्वत मतलब कभी ना मरने वाला, कभी खत्म ना होने वाली चीज होती है, उस तरीके से हम जग जाते हैं। ना ही यहाँ पे डेथ, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है, डेथ इज प्रेजेंटेड एज पावरफुल एंड टेरिफाइंग, लेस पावरफुल एंड ही थिंक्स एज ही इज, या स्टूपिड या एविल। तो पूरी पोएम की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या बताया है जॉन डन ने, लेस पावरफुल दैट ही थिंक्स ही इज। स्टार्टिंग में ही पोएट ने बता दिया है कि आप उतने भी पावरफुल नहीं हो जितना आप अपने आप को समझते हो, तो इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम क्या हो। डेथ को एड्रेस करते हुए, डेथ को ऐसे पर्सोनिफाई करते हुए बताया है जॉन डन ने। एंड दैट्स व्हाई डेथ इज प्रेजेंटेड एज लेस पावरफुल दैट ही थिंक्स ही इज इन दिस पोएम, डेथ बी नॉट प्राउड। तभी इसका टाइटल देखिए, डी डेथ बी नॉट प्राउड इसका दिया है टाइटल, कि अपने आप पे बहुत घमंड मत करो, डेथ ओ डेथ इज अ पर्सन। Number 6, death is compared to a summer day, a dark night, a rest and sleep, या poppy and charms। सिर्फ क्या है, poppy and charms से रिलेट करते हुए इसको कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज करा गया है। तो डेथ इज पॉपी एंड चार्म, ऑप्शन डी इज द आंसर। नंबर 7, इन दिस पोएम जॉन डन इज एफ्रेड ऑफ डेथ, चैलेंजिंग डेथ, सबमिटिंग टू डेथ, या रेसिस्टिंग डेथ। तो क्या है इस पोएम में, अगर आप पोएम आपने अभी मेरी बातों से समझा होगा या क्या है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस पोएम में, उससे अगर आपको समझ में आया होगा तो क्या है, एक तरीके से चैलेंज देते हैं, जैसे लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, उसको वार्न करते हैं। जब मैंने आपको बताया था, अभी जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, इसकी समरी को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि क्या है, कि उसको चैलेंज करते, उसको वार्न करते हैं कि तुमको खुद ही मरना है, तुम अपने आप से ही मरोगे, डेथ अपने आप में ही खत्म हो जाओगे आप, ये चीज बोली है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज द आंसर, तो इसको हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नंबर 8 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डन, डेथ इज अ स्लेव टू पॉइजन, चांस या स्लीप या फेट। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों होगा, यहाँ पे वैसे है चांस, यहाँ पे करेक्ट करेंगे। और फेट का भी ये स्लेव है, तो अगर फेट यहाँ पे होगा तो और चांस भी होगा, तो वहां पे ऑप्शन ए बी सी डी होगा। इसमें हम स्लीप को निकाल करके एक तरीके से सी ऑप्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड नहीं सॉरी ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। तो ये है, स्टार्टिंग में देखिए पोएम में बताया गया है कि आप किसके स्लेव हो, चांस के स्लेव हो, फेट के स्लेव हो, साथ ही साथ आप जो मेडिसिन है उसकी स्लेव हो, किंग्स के स्लेव हो आप, और जो बहुत डेस्परेट लोग हैं उनके आप स्लेव हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऑप्शन सी को ही करेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे ये अब मैंने सी पे मेंशन कर रखा है, तो ये सी होगा। चांस एंड फेट दोनों के ये स्लेव होते हैं। क्या होता है, डेथ जो मृत्यु होती है वो दोनों की स्लेव होती है। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू डन, द थिंग दैट इज बेटर देन द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज स्लीप, पॉइजन, पॉपी या ड्रीम्स। तो क्या है वो, दैट इज पॉपी। देखिए इसमें जो पॉपी का मतलब यहाँ पे दिया गया है, इसमें ओपियम दिया गया है। ओपियम इसको एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है, मतलब क्या, ओपियम क्या था, अफीम जो होता है। मतलब डेथ क्या है, डेथ इज बेटर देन स्ट्रोक ऑफ डेथ। स्ट्रोक जो डेथ का स्ट्रोक है वो उससे क्या बेटर है, पॉपी मतलब ओपियम। जब आप ओपियम के नशे में होते हैं, ओपियम के नशे में होता है, दैट इज ऑल्सो लाइक अ स्लीप। उसमें इंसान सो जाता है, और चाम जो होता है, चाम जब दिखता है तो उसमें भी उसको बड़ा आनंद आता है, वो सो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करी गई है, जो पॉपी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अफीम, एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है डेथ को। नेक्स्ट नंबर 10, रेस्ट ऑफ डियर बोन refers to bones of everyone, bones of poets, bones of our best men, या bones of rich men। तो यहाँ पे होगा bones of our best men, option C is the answer। 11, death be not proud first appeared as holy sonnet in songs and sonnet as a collection of 19 sonnets published in। आपको बताना है जो डेथ बी नॉट पोएम है, ये होली सोनेट के वे में, या होली सोनेट के होली सोनेट 10 के टाइटल से ये सॉन्ग्स एंड सोनेट में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है।
1633 में ऑप्शन बी इज द आंसर। तो उसमें कितने नंबर थे पूरे सोनेट्स? 19 सोनेट्स थे, ये भी ध्यान देना आप। नंबर 12, अकॉर्डिंग टू जॉन डन व्हेन वी वेक इटर्नली वी शैल बी नो मोर पेन, हंगर या ग्रीफ या डेथ। वी शैल बी नो मोर क्या होगा? डेथ नहीं होगा। जब हम जगेंगे इटर्नली, जब हम जगेंगे मतलब पूरे शाश्वत ढंग से हम जब जगेंगे तो क्या नहीं होगा? हमें डर का भय भय डेथ का डर नहीं रहेगा, डेथ का भय नहीं रहेगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ये यहाँ पे जॉन डन ने बताया है। 13 वी हैव इन द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड डॉन हैज प्रेजेंटेड डेथ एज अ पावरलेस फिगर, पावरफुल फिगर, मर्डरर या रूलर ओवर हिज सोल। तो दैट इज ऑप्शन ए, पावरलेस फिगर। 14 we have done considers death an immense pleasure similar to sleep and fun and game, rest, sleep and rest या rest and game। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वो कंपेयर किससे किया है? डेथ एंड इमेंस प्लेजर सिमिलर टू sleep and rest। 15 death be not proud is a poem of, obviously we have, this is sonnet, that's why it would be in 14 lines, and this is a poem of 14 lines। Number 16, dash are the pictures of death, war and sickness, rest and sleep, mighty and dreadful, chance and fate are the pictures of slave। तो यहाँ पे क्या है? rest and sleep are the pictures of death। 17 the poem death be not proud is an elegy, ballad, sonnet या epic। so this is a sonnet by John Donne। Number 18, death according to John Donne is a slave to fate, chance, kings and dash। यहाँ पे क्या होगा? लाइन्स में बताया गया पुअर मैन, रिच मैन, डेस्परेट मैन या ऑनेस्ट मैन। तो ये किसका स्लेव है? डेस्परेट मैन का स्लेव है, जो बहुत डेस्परेट होते हैं। That is 19 number question। In death be not proud, the poet argues about the mightiness of death, powerlessness of death, फाउलनेस ऑफ डेथ या है वाइल्डनेस ऑफ डेथ। तो यहाँ पे बी है ऑप्शन होगा, पावरलेसनेस ऑफ डेथ। मतलब डेथ के शक्तिहीन है, इसके बारे में इस पोयम में आर्ग्यू किया है जॉन डन ने डेथ बी नॉट प्राउड टाइटल के थ्रू। ये सब्जेक्ट मैटर पिक करके डेथ को एज अ सब्जेक्ट बना करके उसको पावरलेसनेस बताया है, शक्तिहीन विहीन बताया है। नंबर 20 वी हैव डेथ इज अ स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड, ऑब्वियसली हमने बात कर ली इसको, तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेस्परेट मैन का स्लेव होता है। 21 वी हैव व्हाट वर डन सोनेट अबाउट रिलीजन कॉल्ड, डेथ सोनेट्स या प्रेयर सोनेट्स, होली सोनेट्स या लव सोनेट्स। जो जॉन डन के सोनेट्स हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, वो किसके क्या टाइटल से हैं? वो हैं होली सोनेट्स के नेम से। ओके, टोटल नंबर ऑफ 19 सोनेट्स इट हैज। 22 what does eternal means, happy, long lasting, after death या है everlasting। तो ऑप्शन डी होगा, everlasting, जो मतलब शाश्वत है। ओके, नेक्स्ट 23 a key idea in the poem is death is happiest when he is asleep, death poisons people या है death does not exist in the eternal afterlife या है death is a bully। तो क्या है इसका आइडिया है इस पोयम का? जो अगर बात करते हैं की आइडिया, तो डेथ इज अ बुली, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेथ डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे सी करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिएगा। डेथ डज नॉट एग्जिस्ट इन द इटर्नल आफ्टर लाइफ, मतलब मृत्यु के बाद डेथ कुछ नहीं मतलब कर रखता है। जब आप शाश्वत निद्रा में होते हो, शाश्वत उसके बाद जगे ही होते हो, आफ्टर अ शॉर्ट स्लीप। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने डेथ बी नॉट प्राउड से रिलेटेड पोएम के बारे में डिस्कस करा, उसका एनालिसिस करा एंड साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करें। नेक्स्ट हम जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है सेलिंग टू बाइजेंटियम, उसके बारे में हम बात करेंगे, उस पोएम के बारे में। सो कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में। एंड स्क्रीन पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे, उनका थंबनेल दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को एंजॉय करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन।